ओके, तो स्टार्ट कर दे भाई। आ जाओ मेरे वाले टर्न पे। न्यूटन नया वाला टर्न है। कई बच्चे पूछे ये न्यूटन है या न्यूटन है या न्यूटन है, बस ऐसे ही फांसी रहता हूँ आपको। कोई न्यूटन सोच रहा हो, कोई न्यूटन, लेकिन ठीक है, जिंदगी में एक टर्न आ गया आपका। अब हम क्या शुरुआत करने वाले, कड़ी जबरदस्त शुरुआत करने वाले। सर क्या पढ़ाने वाले हो, 2018-19 की बातें बताई थी तो क्या करने जा रहे हो? अरे यार 2018-18 कुछ नहीं, 2018 हो या 2019 हो, अब क्या है कि मान लो 2019 वाला आकर के बैठ गया मेरे फिजिक्स पे तो कहेगा पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। मैं निगेटिविटी, अरे मार्केट में तो लोग तैयार हो गए यार पहले से पहले, क्या लगाओ डिसलाइक, पूरी की पूरी लॉबी तैयार कि भैया 50 बंदे खरीद के रख रहे हो जो डिसलाइक मारेंगे। लाइक वाले तो मेरे साथ में है, मैंने तो नहीं खरीदे, डिसलाइक वाले खरीद लिए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। मुझे तो आपको ट्रिक समझानी है, फिजिक्स में ट्रिक। क्या बात कर रहा है, शुरू कर देते हैं। कहां फंसते हो? कई जगह इलेक्ट्रोस्टैट में फंसते हो, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी में फंसते हो, करंट में फंसते हो, सबको लेकर के चलेंगे। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, आपको मैंने हर वीडियो में एक बात बोलूंगा, हर वीडियो में एक बात बोलूंगा, क्या कि आपको क्या करना है, आपको थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स को एक बार कर लेना है और न्यूमेरिकल को अगली बार कर लेना है। सर ये क्या मतलब है? अरे भैया थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को मिलाकर के 100% होता है, लेकिन अगर मैं आपको बड़ी आश्चर्य की बात बताता हूं कि 20% से लेकर 25% टाइम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं होंगी, लेकिन आपकी 75%, मतलब अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 75% आपकी थ्योरी होती है, 25% आपके न्यूमेरिकल होते हैं। लेकिन ये 25% जो न्यूमेरिकल होते हैं ये आपका 75% खा जाते हैं टाइम। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना टाइम देना है, वो टाइम का केवल 25% हिस्सा आपका 75% थ्योरेटिकल पोर्शन, मतलब 75% कंटेंट को कंप्लीट कर देगा। तो आपको क्या करना है, जब भी किसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे कौन सी चीज? उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्टाइल आनी चाहिए। उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आपको करना है, बस और कुछ नहीं करना भैया, आपको बस इतना ही काम करना है, ठीक है? तो टाइम को कैसे बांटेंगे? सबसे पहले थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स को कर लेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल एज इट इज रिपीट होती हैं। मान लीजिए हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, या मान लीजिए हम इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या होगा, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज हैं जो थ्योरेटिकल हैं वो आज भी यही रहेंगी, आज से 10 साल भी यही रहेंगी और 10 साल पहले भी यही थी। तो काय को टेंशन ले रहे हो यार? और वो थ्योरी 75% बनी हुई है, तो सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन को करिए, उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन्हें कर लीजिए। कुछ को रटना भी पड़ा रट लीजिए, एज इट इज एग्जाम में आएगी। लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप कितना ही रट लीजिए, एज इट इज आने के चांसेस नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए कुछ ट्रिक्स, कुछ टेक्निक, कुछ कैलकुलेशंस की, कुछ अंडरस्टैंडिंग, और उसके लिए कौन है? आप। अरे सर हम बोल डाले, चलो मैं भी हूं, दोनों साथ मिलाते हैं, मिलाओ हाथ इसी बात पे, ठीक है? चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट कर लेते हैं जी, फिर इलेक्ट्रोस्टैट भी। देखो भाई, मुझे नहीं पता आपको चीजें कैसे लगेंगी, ये फर्स्ट वीडियो है, इसके रेस्पॉन्स से मैं कई चीजें चेंज करूंगा। अरे आपके साथ हूं यार, आपके घर का आदमी हूं। कोई भी चीज जब घर में किसी चीज को ला करके देते, लो बेटा ये ले लो, तो हम पहले क्या देखते हैं, रेस्पॉन्स उधर से क्या है, तो जैसा आपका रेस्पॉन्स आएगा वैसी चीजों को चेंज कर लेंगे। अरे जब साथ हूं तो साथ हूं यार, काय को टेंशन ले रहे हो? बाहर का आदमी थोड़ी हूं, ठीक है? आदमी, अरे साथ वाला हो ना, जैसा भी चेंज होगा, मतलब जैसा आप चाहोगे सर ऐसा नहीं, ऐसा स्लो कर दीजिए, फिर कर दीजिए, जैसा कहोगे वैसा कर लूंगा। जब इतना बड़ा बीड़ा उठा लिया है, ठीक है, बीड़ी नहीं बीड़ा, मतलब आपके लिए कुछ करने में, बीड़ी नहीं उठा ली, बीड़ा उठा लिया, ठीक है साहब? चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो आप सबसे ज्यादा कहां फंसते हो? आपके पास में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स आती है ना, मैं आपको बता रहा हूं कहां से आती है, ठीक है? अब थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए आप अपना फोकस बदल लीजिए। आप मुझे केमिस्ट्री का टीचर मत समझिए, क्योंकि केमिस्ट्री की पढ़ाने की मेरी स्टाइल अलग है और फिजिक्स की पढ़ाने की स्टाइल अलग होगी। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, सोचिए ये डीके पढ़ा रहा है, ठीक है? वो ER दुष्यंत कुमार है, ये डीके पढ़ा रहा है, बस इतना ध्यान रखना, डीके पढ़ा रहा है। और कपड़े भी चेंज होगी, थोड़ा सा ठीक लग रहा हूँ यार पहले से, नहीं मैंने इसलिए चेंज करके आया हूँ, वो वाले में वैसे पहनता था, इस वाले में वैसे पहनता था। तो जरा थोड़ी देर के लिए डीके से ध्यान दीजिए। क्या कि आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, कैसी कैसी होंगी? रेजिस्टेंस से रिलेटेड होगी, सीधे सीधे पोटेंशियल से रिलेटेड होगी, पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पे। फिर हमारे पास में क्या होगी, इनका रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, इनका कॉम्बिनेशन की बात आएगी कि हम रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन के लिए सीरीज, पैरेलल, ये सब तो आप जानते हो। फिर उसके बाद में आएगी कॉम्बिनेशन करते करते मैं इसकी जो प्रॉपर्टी है रो एल अपॉन, सारा ब्लॉक कर दूंगा, हाफ एन आवर में सारा ब्लॉक, सारे प्रॉब्लम्स को ब्लॉक कर दूंगा। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा कोई टीचर है जो ऐसे करके? अरे मैं दुष्यंत कुमार इस बात को क्या करके आगे चल रहा हूं, हो सकता है आपको अजीब लग रहा हो। अरे साथ में मेरे हो यार, काय को
थोड़ा सा ऐसे करके चलना चाहिए, कॉन्फिडेंट एक बार, अरे निकालो ना अपने अंदर से यार ये फिजिक्स का डर। कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा वो देखते हैं। होगा, सब बोलते हैं ऐसे ऐसे कर लो, खूब पढ़ लो, खूब मेहनत कर लो, दिन रात एक कर दो। अरे तो सब बोलते हैं, आराम से मुंह खोलेंगे, खूब पढ़ लो, खूब मेहनत कर लो, दिन रात मेहनत करो, फिर सो गए। अबे कैसे नहीं होगा, क्यों करें, कैसे नहीं होगा देखते हैं। ये हमारे पास में हो गया। फिर इस रेजिस्टेंस को आगे की ओर कन्वर्जन में ले जाते हैं तो V बराबर IR की बहुत सारी प्रॉब्लम की बात कर रहे होंगे, हमारे पास में पावर की बात करी जा रही होगी, हमारे पास में क्या जा रहा होगा, इनका कॉम्बिनेशन, जिसमें से हमारे पास में वीट स्टोन ब्रिज की बात आती है, ठीक है, वीट स्टोन ब्रिज की बात आती है, ठीक है, फिर इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस की बात आती है। इस तरह से बहुत सारी बातें हमारे सामने आएंगी जिन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक, एक प्रॉब्लम जो हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है भाई, हम जानते हैं सीरीज में हमारे पास में कोई होगी, R1 हो गया, R2 हो गया, हमारे सीरीज में डेफिनेटली R1 प्लस R2 कर देंगे। ठीक है, हमारे पास में भैया किसी ने कहा कि पैरेलल में हो गया, पैरेलल में होने पे हमारे पास में R1 R2 इसका कॉम्बिनेशन लेंगे, R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसे आप जानते हो, इसे सब जानते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए 2 और 3 दिया हुआ और आपसे पूछता है कि बताइए रिजल्टेंट क्या होगा, आप कहेंगे 5, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भैया आप नहीं सब कर रहे होंगे, सिलेक्शन तो वहां पर होगा जिसे आप कर रहे होंगे, वो भी ट्रिक से। और दूसरा वाला सोच रहा होगा काश कैसे होगा, ऐसी ट्रिक्स दूंगा, देखते रहो। ठीक है, छोटी छोटी बातें शुरू करते हैं। हमारे पास में कॉम्बिनेशंस को आप अच्छे से करते रहेंगे और कहां कहां पर किस किस तरह के सवाल आएंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो हमारे पास में सबसे पहले बात आती है कि हमारे पास में कहीं पर कोई ऐसे करके एक वायर दे दी, मैं इसी को बात करता हूं, इसकी लेंथ L है, इसको इसने किसी भी शेप में कन्वर्जन दे दिया। तो हमारे पास में जो रेजिस्टेंस होता है, हम जानते हैं रो इज इक्वल ऐसे करके ऐसे, ये L इसकी लेंथ है, A क्या है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इस समय बदल नहीं रहे। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपने इसे काट दिया, बताइए रेजिस्टेंस कितना होगा, तो लेंथ कटी होगी। आपने इससे कहा कि ऐसे करके काटा तो एरिया कटा होगा। अगर वो इसकी रेडियस को बदलेगा तो हम इसके ऊपर फॉर्मूले को और आगे ले जाएंगे, इसको आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि रॉड L को जिसका रेजिस्टेंस R था, आपने एक ट्रायंगुलर फॉर्म में बदल दिया, आपने एक ट्रायंगुलर फॉर्म में बदल दिया 60 के एंगल पे। ठीक है, अब 60 क्या का मतलब क्या है, ये लेंथ इक्वल है, मतलब ये अगर x है, ये x है, ये x है, तो क्या होगा x प्लस x इज इक्वल टू क्या L। क्रॉस सेक्शन एरिया तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी हो गई, L/3, मतलब ये वाली लेंथ L/3, तो क्या लेंथ रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती है? हाँ साहब करती है। जब रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती है, अब हमसे कुछ और कहेगा, वो कहेगा इन दो वायरों के बीच में हमने क्या करा, ऐसे करके जंक्शन जोड़ दिया, इसको कहेगा A, इसको कहेगा B, बताइए अब रिजल्टेंट कितना होगा? तो कुछ भी तो नहीं है। हमारे पास में क्या है, x की वैल्यू क्या L/3 रखते R/3 हो जाएगा। तो मैं अगर इस तरह से दिखाने लगूं तो ये R/3 है, ये R/3 है और ये वाला भी R/3 है। अब क्या ऐसे करके नोटेशन दिखा देते हैं, ये नोटेशन हो गई, नोटेशन ऐसे करके जोड़ करके, अब तो कुछ भी नहीं रहा। अरे भैया क्या हुआ, ये दोनों तो हैं सीरीज में और इन दोनों के बाद में ये दोनों फिर इसमें बचे हुए क्या इसमें हो जाएंगे पैरेलल में, हो गया। काहे को टेंशन ले रहे हो, अटेंशन में रहो, टेंशन में रह करके तो कुछ भी नहीं होता। अरे फिजिक्स की बैंड बजाऊंगा और मेरे को कभी कभी डर ये लग रहा फिजिक्स केमिस्ट्री को, मेरी केमिस्ट्री वीडियो चैनल को ओवरकम ना कर दे। अभी देखते तो रहो। देखो मैं बात यहां पर से आपसे केवल ये कर रहा हूं कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, तुम क्यों घबरा रहे हो? डोमेन इतना बड़ा कर दूंगा कि उससे बाहर ही नहीं आएगा, यूं पकड़ लूंगा यार उन्हें। आप मुझे पकड़े रहिए, छुक 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 रियल, छोटे बचपन में रोज छुक 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 रियल खेलते थे, याद है? पीछे से बस इसे पकड़े रहो, ठीक है, छुक 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 करते चलते रहेंगे, निकलते जाएंगे। देखो अब इसके बाद में एक क्वेश्चन था, उसने कहा अब इसको और मॉडिफाई करो। देखो क्या क्या मॉडिफाई, उसने कहा स्क्वायर बना दिया, आपने स्क्वायर बना दिया, ठीक है, ये x है, ये x है, ये x है, ये x है, तो क्या हुआ भैया x प्लस x इज इक्वल टू L। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, L/4। लेंथ पे डिपेंड करता है, हाँ साहब लेंथ पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब इस बार अब इसमें दो तरह के सवाल बनेंगे। कैसे? वो कहेगा कि यहां पर कॉम्बिनेशन लगाओ तो भैया क्या हो गया, ये सीरीज में हो गए, देखो सुंदर सा बनेगा, बड़ा प्यारा सा। ये भगवान ने बस एक ही चीज नहीं दी मुझे, राइटिंग। अगर राइटिंग दी होती तो फिर तो पता नहीं मैं क्या बन जाता, कुछ भी नहीं, फिजिक्स ही पढ़ा रहा था। ठीक है, चलिए साहब, ये हमारे पास में क्या R/3, ये R/3, सर R/3 कहां से? नहीं भाई इस बार R/4 है, गलती हो गई, पकड़ो दुष्यंत को, दुष्यंत ने गलत कर दिया, फिजिक्स पढ़ानी नहीं है, पढ़ाई नहीं है। अरे यार गलती थोड़ी सी हो गई, ऐसी चीजों पे तैयार बैठी है जनता, यूं करके तलवार लेकर के, कई सारे बैठे हुए हैं जिनकी ऑलरेडी हालत खराब करने वाला हूं मैं, लगे पड़े कि लगाओ गड़बड़, कुछ नहीं होने दूंगा। R/4 ये हो गए सीरीज में, ये इनका भाई पैरेलल में। सर और कुछ बताओ। अरे क्या दिक्कत है, ऐसे की जगह
हम क्या करते, उसने कहा कि इन दोनों के बीच में बताओ, ऐसे ऐसे, ये ए है ये बी है, ये हमारे पास में यहां रेजिस्टेंस, ये हमारे पास में यहां रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये सीरीज और दोनों आपस में पैरेलल। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। कल को आपसे कह सकता है कि बताइए यहां लगाने पे या यहां लगाने पे किस वाले के लगाने पे आपका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। या आपसे पूछ सकता है कि बताइए हमारे पास में क्या कि किस में पावर ज्यादा जनरेट होगी, कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक और ले लेते हैं, अरे दुष्यंत तुझे तो बस इतनी सी बात आती, अरे भाई मेरे बाप, इसको ऐसे करके बदल दो, ऐसे बदल दो, इसको n पार्ट में भी कर सकते हो, r बाई n हो जाएगा, ये हेक्सागन बन गया ना। तो ये x, ये x, ये x, ये x, ये x, ये x, तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस इज इक्वल टू l और x इज इक्वल टू l बाय 6। तो हर एक का रेजिस्टेंस कितना हो गया, कितना हो गया, r बाई 6, r बाई 6, r बाई 6, r बाई 6। ठीक है, अब फिर वही बात है, इन दो के बीच में लगाओगे, ये सीरीज ये पैरेलल, आपसे क्या इन दो के बीच में लगाइए, ये सीरीज ये पैरेलल, आपसे क्या बिल्कुल अपोजिट वालों पे लगाइए, ये तीन सीरीज ये तीन सीरीज, फिर उसके बाद पैरेलल। हो गया यार। इनमें एक बना के सबको डराते रहते हो, ये तो कभी देखे भी नहीं होंगे हेक्सागन यार, ये वगैरह सारे, पेंटागन भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। आपने एक देखा होगा, उसके ऊपर आपको टीचर बताते रहते हैं, आपको डराते रहते हैं, आप भी डरते रहते हो, बुक में भी डरते रहते हो। मैं दिखाता हूं आपका क्या है, वो ये है भाई साहब, ये बना दिया, कौन सी टेंशन है, और उसमें क्या कहेंगे कि ये हमने यहां और ये हमने यहां ज्वाइन कर दिया। ठीक है भैया, कितना एंगल कर रहे हो, ये आपका कितना हो गया, 90 हो गया। तो ये हमारे पास में इतना पोर्शन और ये हमारे पास में इतना पोर्शन, ये आपस में पैरेलल में हो गए। अरे भाई इसको ऐसे करके पकड़ लो, या वो कहेगा कि भैया हमने ऐसे करा, इसको यहां लगा दिया, इसको यहां लगा दिया। ठीक है, ये हमारे पास में कितना हो गया, ये x दूरी, ये x दूरी आधी आधी हो गई। तो हमारा क्या है, 360 कवर होता है किसके द्वारा, L के द्वारा। इसका एंगल कितना, 80, 180 कितने के द्वारा कवर होगा, 180 कवर होगा L/2। मतलब ये L/2 ये L/2, तो इसका मतलब हमारे पास में क्या होगा, ये वाला रेजिस्टेंस पैदा होगा, ये वाला रेजिस्टेंस पैदा होगा, ये R/2 होगा और ये R/2 होगा। दैट्स ऑल। भाई मिड में लगाया है ना, आधा इधर आधा इधर, L/2 उधर L/2 उधर। यहां कहां लगाया मुझे नहीं पता, मैंने कहां लगा दिया। मुझे तो इतना पता है कि 360 L को घेरता है, तो 90 एंगल कितने को घेरेगा, 90 घेरेगा L/360 इंटू 90। मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता भाई, L/4। इसका मतलब ये वाली लेंथ कितनी है, L/4 है, और ये वाली लेंथ आपकी क्या 3L/4 है। इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस, मतलब अगर मैं ऊपर और नीचे की बात करूंगा तो ये वाला रेजिस्टेंस हो गया 3R/4 और नीचे वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया भैया, R/4। दोनों पैरेलल में। ऐसा भी तो हो सकता है। चलिए सर ये बात है और वो बात है, अरे भैया कोई बात नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, डर 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 काय का डर भाई, खत्म करते हैं पूरा चैप्टर, खत्म मारूंगा, शॉर्ट मारूंगा। अरे टीचरों ने पढ़ाया होगा आपको यार 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, मैं तो हाफ एन आवर टू 40 मिनट में कोशिश कर रहा हूं आपको समझा दूं। चलो तो सही, मेरे साथ दौड़ो तो सही। ऐसे दिया, ऐसे दे दिया अटपटा सा, ये एंगल कितना है, थीटा है, जनरलाइज दे दिया। ठीक है, तो हमारे लिए सिंपल सी बात है, हम जानते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर बात पता है। L 360 में कितना होता है, L थीटा एंगल में कितनी लेंथ आएगी, L/360 इंटू थीटा एंगल। अब कैसे करोगे सर, अरे यार कोई दिक्कत नहीं, लो सवाल ले लेते हैं। दिस इज व्हाट 60, आपसे पूछता है बताइए इन दो के बीच में क्या होगा, कुछ भी नहीं है। 360 में L है, 60 में कितना होगा, L/360 इंटू 60, L/6। मतलब ये लेंथ L/6 है, तो ये कितना बचा रह गया, 5L/6, ये L/6 है। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, रेजिस्टेंस का गेम वही है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस हुआ 5R/6 और नीचे वाला रेजिस्टेंस हुआ आपका R/6 हुआ। समझ में आया। ऐसे वैरायटी करके आपकी प्रॉब्लम पूछ सकता है। एक तो ये फंडा हो गया, मतलब उस वाले रेस्पेक्टिव चल करके, फिर रेडियस वगैरह सब कुछ। कभी कभी हमसे क्या कह देता है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, हमसे कहता है ये वायर है, इसकी लेंथ है, इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ दिया है। वो आपसे कहता है कि इसे मॉडिफाई करके हमने एक ऐसी लंबी सी वायर बना दी, बताइए अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, अब उसकी ने कहा उसकी लेंथ इतनी कर दी, इसकी दुगनी लेंथ कर दी।
अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो हमारे दिमाग में क्या जाता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, मतलब ये दुगना हो गया। तो हम सोचते हैं रेजिस्टेंस दुगना हो गया, नहीं, पहले मोटी थी अब पतली हो गई ऐसे करके, तो एरिया चेंज हुआ इस बार। अभी एरिया चेंज वाली प्रॉब्लम बता रहा हूं, इस बार एरिया चेंज हुआ है। चेंज क्या नहीं हुआ? इसका मास, जितनी भारी थी उतनी आएगी। इसकी डेंसिटी, जो इसकी डेंसिटी थी मटेरियल की वही रहेगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ये वही है, ये वही है, तो ये भी वही है। ये कौन? दुष्यंत और आप। वॉल्यूम भी वही है, तो वॉल्यूम पहले वाला, वॉल्यूम बाद वाला, दैट्स ऑल। रेडियस चेंज करवाएगा तो रेडियस की बात कर लेगा। तो हमारे पास में क्या होगा, पहला एरिया A1 है, पहली लेंथ L1 है, बाद का एरिया A2 है, बाद की लेंथ L2 है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, खत्म। क्या खत्म हुआ? मेरा एरिया पहले A था, लेंथ L थी, मेरा एरिया अब बाद वाला पता नहीं क्या है, लेंथ मेरी 2L हो गई, तो मुझे पता चला कि मेरा एरिया अब जो है वो पहले वाले का आधा हो गया। तो अब मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा? अब जरा रेजिस्टेंस देखिए, इसका क्या आएगा, R इज इक्वल टू रो, लेंथ कितनी हो गई? दुगनी, और एरिया कितना हो गया? आधा। तो इस तरह से देखेंगे तो ये 4 टाइम रो L अपॉन A। यस, ऐसे हो जाएगा। कल को आपसे n टाइम्स की बात करेगा तो आप चले क्या करेंगे, NL, और यहां क्या आएगा, A बाया N, A बाया N, तो यहां क्या आ जाएगा, N स्क्वायर, N स्क्वायर। तो हमारे लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होगी, अगर आप डायरेक्ट जानना चाहते हो, R इज इक्वल टू N स्क्वायर, R इनिशियल होता है ऐसे। मैंने कुछ गलत नहीं करा, उसने कहा n टाइम्स कर दी, लेंथ हमने n गुना कर दी, तो जैसे मैंने लेंथ n गुना कर दी तो ये यहां पर क्या होगा बेटा, n आ जाएगा। ये यहां पर लेंथ कितनी हो जाएगी, n टाइम्स हो जाएगी। ये जब इससे नीचे जाएगा तो ये n आ जाएगा, इस चीज को ऊपर लेंगे तो n स्क्वायर, ये बन गया। इसी को कहते हैं ट्रिक का फॉर्मूला। आप चाहो तो ऐसे कर लेना, समझ गए? दिल की बात समझ रहे, मतलब समझ में आ गया। ठीक है, आपको ट्रिक समझाई, बात समझा दी। इस बार डेंसिटी इक्वल करके कर दिया आपने। ठीक है, घबराओ मत। अरे सर कहीं लिखेंगे, अरे पहले पढ़ा देता है यार, फिजिक्स कितना कुछ हो जाता है। मुझे डर निकालना, तुम्हारे अंदर से डर निकालना, ये मेरी है। मेरा फिजिक्स नहीं, फिजिक्स की तो नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगी, नेक्स्ट टाइम जो बुक आएगी, वो बैंड बजाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, बैंड बजाएगी। लेकिन मुझे अभी आपका डर निकालना तुझाने टीम के लिए, क्योंकि डर के आगे कौन है? कई बच्चों ने कमेंट करा था, डर के आगे कौन है? ड्यू है। डर के आगे क्या है? जीत है। डर के आगे नहीं साहब, डर के आगे मैं तुम्हारे आगे खड़ा हूं, तुम डरते क्या हो? थोड़ा पीछे आ जाओ ना, छुक छुक। अरे वही वाली छुक छुक, तुम घबरा के रहो, मैं तो आगे खड़ा हूं ना, मैं चल रहा हूं ना, आने दो डर को, मैं हूं, पीछे पीछे रहना। ऐसे करके बाद में खेल लेंगे, याद आ रहा है? चलो, तो ये हो गया आर को कुछ बातों को समझाना। वी की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ आर। सर कॉम्बिनेशन समझा दो, समझ में नहीं आता। चलो समझाता हूं मैं, चलो समझा देता हूं। सर एक ये वाला सवाल है ना, ये वाला, ये ऐसे करके दिया होता है। अरे सर ये ऐसे करके दिया होता है, हमें टीचर समझाते हैं ऐसे से और डराते हैं। बहुत बड़े पंगे ले लिए तुम्हारे चक्कर में मैंने, बहुत बड़े। पहले तो केमिस्ट्री वाले ही थे, बंदूक लेकर के, अब तो तोप लेकर के खड़े हैं सब। बोले 2-2 सब्जेक्ट। कई तो बच्चे कमेंट मारते हैं, सर बायो पढ़ा दो। अबे मरवाओगे, उठवाओगे किसी दिन, किडनैप उडनैप करवाओगे मेरा। वैसे ही कई एरिया में तो बैन हूं, जा ही नहीं सकता, तो किडनैप विडनैप ना करा दियो, मरवा मत दियो, है ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री इज सफिशिएंट। फिजिक्स इज माय पैशन। नजर आ रहा होगा, देख रहे होगे तो मजा आता है मुझे। ठीक है, इनफाइनाइट तक लेकर के जा रहे हैं। अब सर इनफाइनाइट तक लेके जा रहे हैं, हमारे टीचर ने हमें बताया इसे तोड़ दो, इसे तोड़ दो, इन दो के बीच में बताना है, ए और बी के बीच में। ठीक है, टीचर ने कहा इसे तोड़ दो और इसे जोड़ दो, मतलब यहां से बीच में आप आर मान लीजिए, उसी आर को आप यहां जोड़ दीजिए। हमारे टीचर ने हमें बताया था और हमने ऐसे करके कर दिया। ठीक है, वो लोग सही हैं, बिल्कुल सही है। वो गलत कहां से हो सकते हैं? वो कभी गलत नहीं है, क्योंकि वो आपको अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत अच्छा हमेशा बाकी रहता है जिंदगी में। हम ध्यान रखना, जिंदगी में केवल अच्छा देखते हैं, हम केवल अच्छा देखते हैं, अच्छे से मिलते हैं, अच्छे को जानते हैं, लेकिन इसी दुनिया में, इसी जगह पर बहुत अच्छा बाकी रहता है। हाँ, ऐसा हो सकता है बहुत अच्छा घूम करके फिर वही हो। अच्छे को देख लिया, घूम फिर करके बहुत अच्छा वही हो, ऐसा हो सकता है।
क्योंकि अगर किसी चीज के अंदर कोई चीज चेंज हो जाती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम क्या होते हैं, अपने ही सबसे बड़े दुश्मन दुनिया में अगर किसी को देखना, अगर आपको देखना सबसे वर्स्ट पर्सनैलिटी, तो वो आप खुद हो, आप अपने लिए। सबसे बढ़िया वो खुद हो, आप अपने लिए। तो एक ही आदमी के अंदर बहुत अच्छा और बहुत बुरा दुनिया होता है। अगर किसी को आप अच्छा कह रहे हो तो उसके अंदर से कुछ बातें निकल जाए तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन तब हम कहते हैं क्या, एक शब्द होता है, यार तू तो बदल गया, अब वो वाला नहीं रहा। मतलब है वही आदमी, लेकिन वो बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, कभी कभी वो नहीं होता, कोई और होता है, चलता है यार। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ऐसे करके कॉम्बिनेशन। कभी कभी क्या होगा, ये नहीं होगा, तो ये सब जगह पे नहीं होगा। ठीक, अब इसके A और B के बीच में हमें रिजल्टेंट बताना है। हम उसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों को पहले सम कर दीजिए, हाफ ले लीजिए, R1 प्लस R2 कर दीजिए, ऐसे करिएगा। फिर समझिए, इन दोनों को आधा कर दीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ जाइए, फिर से एक आधे की शुरुआत रखिए, आप एक ऐसे करके अंडर रूट तैयार करिए। बुलाइए कुछ और को, किसको बुलाएंगे, ये R1 प्लस R2 को आप कहिए ऐसे, और कहिए भैया आपका स्क्वायर कर दें क्या। बोले जी कर दो। बोले अभी R3 कहीं रह गया। बोले भाई साहब आप क्यों परेशान हो रहे हो, आपको 4 गुना कर देते हैं, 4 टाइम कर देते हैं, और R1 प्लस R2 आप ऐसे ही रहिए। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया यार, कुछ भी तो नहीं है। दिस बाय 2, R3 कह रहा मेरा। बोले भाई रुक जाओ भाई साहब रुक जाओ, अभी ये बार बार आ रहे हैं इसलिए R1 प्लस R2 का स्क्वायर 4 टाइम्स आपको कर दे रहे हैं, R1 प्लस R2 कर दे रहे हैं, दैट्स ऑल। अब कल को हमसे क्वेश्चन पूछता है, ये 1 1 1 हो गए, 1 1 1 लगा दीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है क्वेश्चन, ऐसा भी हो सकता है कि ये 1 है, ये 2 है और यहां नहीं है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे करके इस तरह से। तो इस फॉर्मूले में क्या हुआ, गौर से देखिए, R1 1 के बराबर है, R3 2 के बराबर है, R2 कहां गया जी, नहीं दिखाई दे रहा तो छोड़ो ना, 0 हो गया। रखिए 0, रखिए 0, रखिए 0, रख दीजिए वैल्यू, आंसर आ गया। एक ही राउंड में, एक ही शॉट में आंसर आ जाएगा। सबकी वैल्यू दी है तो सबकी लगा दीजिए, दैट्स ऑल। हो गया इनफाइनाइट वाला। एक मेथड वो भी है, जब भाई मैं पढ़ता था तो मैं तो ऐसे ही करता था, मैं पढ़ता था मैं तो ऐसे ही करता था, मेरे तो चपत पढ़ते रहते थे, चिटाई पिटाई कटाई सब होती रहती थी। क्यों होती रहती थी, ये शॉर्ट मारता रहता था, शॉर्टकट ट्रिक टेक्निक। और जब आप शॉर्ट लगाते हो तो या तो टीचर को पता होना चाहिए, और टीचर को अगर नहीं पता होता तो टीचर कहता है तू मुझसे आगे कैसे हो सकता है भाई, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो भैया हमने तो, इसीलिए मैं तुमसे कहते रहता हूँ, यहाँ तो ठुकाई पिटाई सब जानते हैं अच्छे से, और तुमसे बड़े वाला रहा हूँ इसलिए फट्टे ना मारा करो। ठीक है, चलो ट्रिक हो गई तुम्हारी पक्की, सारे सवाल कर लेना आने वाले। अरे बेटे ये वाली ट्रिक कुछ को आती होगी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कुछ बच्चों को नहीं आती होगी, आती होगी, लेकिन जिन्हें आती है वो ये मत कहना ये दुष्यंत ने पोल कैसे खोल दी, ये हमें आती थी औरों को क्यों बता दी। भाई क्या कर सकते, लगाओ डिसलाइक, लगाओ डिसलाइक दुष्यंत पे, ये क्या बता रहा है, लगाओ डिसलाइक, ये ट्रिक क्यों बता रहा है। अरे भाई क्या करूं, मैंने आपसे कहा था ना भैया छेड़ो मत, अगर फिजिक्स में छेड़ दिया तो फिर मैं नहीं रुकूं, मैं तो फिर देखो कैसे कैसे फट्टे मारता हूं आगे आने वाले ट्रिक के। ऐसी ऐसी जो न्यूटन भी देख करके ना खोपड़ी पकड़ेगा, उसकी अगर आत्मा होगी तो यूं पकड़ेगा, भाई यो क्या कर रहा है, आंसर सही आ जाएगा, फंडा क्या लगा दिया न्यूटन को भी नहीं पता रहेगा, फैराडे का आंसर सही आ जाएगा, इंडक्शन का आंसर सही आ जाएगा, सेमीकंडक्टर में आंसर सही आ जाएगा, फट्टा क्या मार दिया, फंडा क्या मार दिया। हमारे एडियंस के साथ ये दिक्कत रहती है, क्या से क्या कर देते कुछ पता ही नहीं रहता, वो क्या मार दिया कुछ नहीं पता रहेगा, उनकी आत्माएं भी वहां पर चकराती रहेंगी, वो भी इकट्ठी होंगे, बोले ओए निकालो तलवार, ये फिजिक्स में परेशान कर रहा है, फालतू की बातें। चलो कोई बात नहीं, एक और आगे बढ़ जाते हैं। मजा आया, अच्छा लगा, पक्का बोलना दिल से, लगाओ डिसलाइक अगर अच्छा लगा तो लगाओ ना लाइक, मारो ना कमेंट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बच्चे ने एक प्रॉब्लम पूछी थी, उसकी बेचारे की शायद ये बहुत बड़ी समस्या थी, उसको मैं यहां पर रिमूव कर देता हूं। वो कह रहा था वीडस्टोन ब्रिज, तो बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि वीडस्टोन ब्रिज तो लड्डू लड्डू है। हाँ बिल्कुल सही बात है, लड्डू लड्डू, सारे सवाल ही लड्डू लड्डू होते हैं, फिजिक्स तो लड्डू ही है यार। ठीक है, और वीडस्टोन सीख के क्वेश्चन आ जाते हैं। वीडस्टोन ब्रिज में क्या करते हो आप, ऐसे करके ये
ऐसे फंडे, लैंग्वेज पकड़नी जरूरी होती है, और मैक्सिमम क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज के ही हुआ करते हैं। देखो भाई, बोर हो जाओ तो बंद कर देना, बोर हो जाओ तो बंद कर देना, और मजा आ रहा हो तो फिर टाइम लास्ट में देख लेना कितना बचा। दैट्स ठीक है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहां पर हमारे पास है, ये हमारे पास में, यहां जी नाम की चीज लगाए थे, जो भी है उसके पास एक रेजिस्टेंस है। बस हम ये चाहते हैं कि यहां जो ए और बी ऐसे करके लिखा होता है, अगर यहां पर करंट फ्लो होगी तो डेफिनेटली यहां पर एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, आपने यहां रेजिस्टेंस बना दिया। अगर वो कहता है इन दोनों के बीच में करंट फ्लो ना हो, ठीक है, तो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। मैंने ऐसे ही आपको क्या कर रखे हैं, ये देखिए इधर की ओर मैंने आपको क्या दे रखे हैं, PDF फाइल्स में। ये PDF फाइल्स, इसको डाउनलोड कर लेना, काम आएंगी आपके। ये ऐसे करके 5-6 रुपए खर्च होंगे, जरा निकाल करके प्रिंट आउट ऐसे चिपका के रख लेना। लास्ट मोमेंट चल रहा है, अब पैसों की चिंता मत करो, 100-200 रुपए में सारी फिजिक्स होने जा रही है, इससे ज्यादा और क्या लोगे। ठीक है, बच्चे की जान लोगे क्या है। ठीक है, चलो अब हमारे पास में क्या होता है ऐसे केस में, हमारे पास में कि क्या इनके बीच में जो भी रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, अभी ऐसे करके दिखाया, कभी कभी ऐसे दिखाएंगे, कभी कभी हमसे क्या कहेंगे, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, ऐसे करके PQRS, ये T मान लो, वो आपसे कहेगा कि क्या यहां पर करंट फ्लो होगी। तो अगर ऐसा कुछ हो गया, व्हीटस्टोन ने कहा कि भैया इन दोनों का टेढ़ी नहीं कहा, मतलब त्रिची ने कहा, ठीक है, टेढ़े वाले पड़ोस वाले नहीं, पड़ोस वाले तो सब कुछ पोल खोल देते हैं, सामने इधर पड़ोस वाले नहीं, सामने वाले पर निगाह मारो, मार दी निगाह, क्या हुआ, QS, बोले तेरा मेरा गठजोड़ गुणा, तेरी मेरी गुणा, क्रॉस करके, तो हमारे पास में ये हो जाएगा। मतलब अगर मैं R और P, अगर मेरे साथ में ऐसा होगा मैं तेरे पास जा रहा हूं, मैं तेरे पास जा रहा हूं, अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो गई तो भैया तेरी जरूरत नहीं है, खत्म, ये कर दो खत्म। जैसे ही इसे खत्म करोगे तो वो कहेगा कि भाई अब क्या करोगे, बोले भाई तेरी जब जरूरत नहीं तो तू यहां से हट जा हमारे बीच से, अब तो हमारा चक्कर हमारा अपने आप ही चलता रहेगा, उल्टा मत ले जाइयो। ठीक है, वैलेंटाइन वीक चल रहा आजकल, कभी एक दुष्यंत ने हमें कुछ समझाया था, अब मैं वैसी बातें नहीं बता रहा तुम्हें, ठीक है, मैं कुछ और बोल रहा हूं। क्या है, ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास में ये P है, ये Q है, ये S है, ये R है, दैट्स ऑल। ये सीरीज फिर बाद में पैरेलल। ऐसा क्वेश्चन भी हमारे पास में आ जाता है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, यहां लिखा है, आपसे कह देगा, मान लीजिए ऐसा कहेगा कि ये A है, ये B है। अब मैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आपको बता रहा हूं, प्रॉब्लम्स के टाइप बता रहा हूं, ठीक है। ये मेरे पास में 2 था, ये मेरे पास में 4 था, ये मेरे पास में 10 था, और ये मेरे पास में इस जगह पे 20 था। मान लीजिए इस तरह से देता है, तो वो कहेगा कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस तभी तो होगा कि जब यहां कोई एग्जिस्टेंस होगी रेजिस्टेंस की। तो हम क्या करेंगे, इससे कहेंगे तू इससे मल्टीप्लाई हो, तू इससे मल्टीप्लाई हो, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4 × 10, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 × 20, कितना है, ये भी 40, ये 40, फिर वही बात, इसका मतलब बीच से कोई रेजिस्टेंस की एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। जब नहीं रहेगी तो पोटेंशियली कहां से आएगा, पोटेंशियल तो तभी होता है V = IR, I का फ्लो होना चाहिए, R होना चाहिए। जब दोनों की गायब कर दिया तो कहां से पोटेंशियल आएगा, खत्म। चलिए जी, ऐसे करके इस रेशियो को अगर देख लेंगे तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट को लगा करके चलते हैं। अब बात आती है इससे भी ज्यादा डेंजरस, जो मुझसे एक बच्चे ने बात पूछी थी। ये एक सवाल उसने पूछा हुआ था, मैं यहां बता देता हूं थोड़ा सा इस तरह से। ये ऐसे क्वेश्चन है, उसमें पूछा हुआ है कि सर ये इस तरह से उसने भेज दिया था, व्हाट्सएप पे भेजा हुआ था, ठीक है, कि सर इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें थोड़ी प्रॉब्लम करती हैं, आप हमें बता दीजिए। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ आती होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे तो उनके लिए बात करनी है जिन्हें चीज़ें आती हैं, नहीं आती हैं। भैया जिन्हें आती हैं वो बंद कर दो, लेकिन जिन्हें आती हैं उसके बाद भी उन्हें हो सकता है कोई मैं शॉर्टकट ट्रिक टेक्निक दे दूं, हो सकता है मैं कोई शॉर्टकट ट्रिक टेक्निक दे दूं, ठीक है। हमसे पूछता है कि यहां पर बहने वाली करंट आई बताइए, अगर 5 है तो इन सबको हटा करके एक रेजिस्टेंस लगाना। करंट कैसे पता चलेगी मुझे, करंट मुझे तभी तो पता चलेगी जब मुझे यहां का नेट रेजिस्टेंस पता चल जाए, टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाए। ये मेरे पास में 5 है और यहां मेरे पास में कौन है, I है, तो मुझे यहां का क्या पता चल जाए, यहां का मुझे नेट रेजिस्टेंस पता चल जाए। अब नेट रेजिस्टेंस में मेरे साथ में क्या हुआ, थोड़ा सा अगर मैं इसे खींच के देखता हूं, थोड़ा सा खिंचाव लाता हूं, इसको थोड़ा इधर ले जाता हूं, तो व्हीटस्टोन बन गया, क्योंकि इस जंक्शन पे 2 हैं, ठीक है, ये इन दोनों के, और फिर इसी तरह से हम यहां देखें तो इन जंक्शन पे 2 हैं। तो मेरे पास में क्या हो रहा है, अगर मैं इसको सही से देखने लगता हूं तो ये यहां पर हमारे पास में ये 10 है, यहां पर ये मेरे पास में 5 है, इन दोनों के बीच में कितने का लगा हुआ है, 10 का। ये मेरे पास में यहां पर कितना है, देखो
ये जैसे 10 का लगा हुआ है तो हमारे पास में इधर कितना है 20 है, और ये वाला यहां से अगर मैं जा करता हूं, इसको यहां रख ले रहे हैं थोड़े से, ठीक है, तो ये मेरे पास में नीचे वाला कितना 10 है। मैथ्स हमारी क्या कहते हैं, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन जब इससे हो रही है और इसकी मल्टीप्लिकेशन जब इससे हो रही है तो कितना हो रहा है, दिस इंटू दिस 100, दिस इंटू दिस 100, इसका मतलब इसका रूल खत्म, हटा दो, नो रूल। जैसे इसका रोल घटेगा तो ये 5 और ये मिलकर के दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सीरीज 15 की, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सीरीज 30 की। तो इस तरह से ये 30 और 15 मिलकर के क्या बनाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ऊपर का 30 है और नीचे का 15 है। इन दोनों का समेशन आप कर लीजिए, क्या होगा, 1/30 1/15 इज इक्वल टू 1/RT। RT इज इक्वल टू क्या होगा, 30 कॉमन ले लो, 30/3 दैट इज 10। ये 10 को आपको कहां लगाना है, यहां लगाना है, और V बराबर IR, मतलब V इज इक्वल टू IR होने जा रहा है। V की वैल्यू 5 है, ये 10 है, ये R, सॉरी ये I, खत्म। इस तरह से चीजों को, ये 15, ये 30, 1/30 1/15, अगर हम यहां देखेंगे तो ये 1 आएगा, ये आपका 2 आएगा, R इज इक्वल टू 30/3 हो जाएगा, एंड दैट विल बी 10। 10 यहां का रेजिस्टेंस हुआ, 10 हमारे पास में हो, तो V इज इक्वल टू I इंटू R, I इंटू R, R की वैल्यू 10 है, I की वैल्यू है 0.5, आंसर आ गया हमारे पास में, दैट्स ऑल, खत्म। पावर भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये हमारे पास में क्या हुआ, इस तरह के सवाल इस पर आ सकते हैं, बातें आ सकती हैं। मैंने आपको बता दिया क्या क्या बातें कर सकता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कुछ ऐसा हो गया जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक और बच्चे की प्रॉब्लम थी कि सर अगर इस तरह की कोई कॉम्बिनेशन बन करके आ गया जो इसको भी हमारा फॉलोअप नहीं कर पा रहा, जैसे मेरे पास में ये दिया हुआ है, ये एक और बच्चे की प्रॉब्लम है, जरा इसको ले लेता हूं। ये यहां पर दिया हुआ है, ये मेरे पास में दी हुई है, ये ऐसे है, और मैं बातें सभी की कंसीडर करनी पड़ रही हैं क्योंकि किसी की समस्या अगर सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बच्चा ये इजी प्रॉब्लम लग रही है किसी को, ठीक है, लेकिन अगर कोई इजी मेरे से पूछ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तभी वो इसको पूछ रहा है। तो मेरे पास में क्या है, ये R है, ये R है, ये R है, ये R है, और ये R है, ये मेरे पास है। तो हमसे पूछता है बताइए इसके लिए क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इसे पलट दीजिए, इसे उधर की ओर पलट दीजिए। इन दो के बीच में रेजिस्टेंस बताना है तो इसे पलट दो आप एक बार, इसको आप पलट दीजिए। जैसे आप इसे पलटेंगे तो देखिए ये हमारे पास में इस तरह से हो जाएगा, ऐसे ये फिर क्या हुआ, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस हो जा रहा है, इसलिए फिर ब्रिज स्टोन ब्रिज, और ये गायब, ये यहां से गायब, ठीक है, ये हमारा इस जगह से गायब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं, आर कॉम्बिनेशन में ये भी खत्म हो गया, 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 अरे नहीं, अभी तो गेम बाकी है, जगह थोड़ी सी ज्यादा चाहिए थी इसलिए मैंने इसको खत्म किया है। अब देखो मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बताने वाला हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो अभी क्या है कि कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम्स भेजी, ये जो मैं प्रॉब्लम्स आपकी ले रहा हूँ ये इसलिए ले रहा हूँ, कुछ बच्चों की व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। अब आप में से कई बच्चे ये सोचने लगे होंगे चलो हम भी खूब प्रॉब्लम्स पढ़ के पूरी किताब भेज देते हैं, नहीं हो सकता प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाए। ये इनिशियल फेज में आ गई थी तो मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ, आपसे बता रहा हूँ कि कैसे करके हो जाती है। कि बीड स्टोन अगर फेल हो जाए, मतलब अगर हमारे पास में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जहां पर बीड स्टोन फेल हो गया, कैसे फेल हो गया, चलिए मैं बात करता हूं। मान लीजिए मेरे पास में बीड स्टोन ब्रिज बनाते हैं, ये मेरे पास है, ठीक है, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है इस तरह से, ये मेरे पास है इस तरह से, और यहां पर ये मेरे पास है। उसने कहा ये 10 है, उसने कहा ये 20 है, उसने कहा ये 30 है, उसने कहा ये 40 है, उसने कहा ये 80 है। मान लीजिए ऐसे करके हमसे बात करता है और हमसे कहता है इन दोनों के बीच में नेट रेजिस्टेंस बताइए। तो आप क्या कर रहे हैं, दिस इंटू दिस मतलब 30 इंटू 40, दिस इंटू दिस 80 इंटू 120, मतलब ये 1600 है और ये 1200 है। फेल हो गया, नहीं काम करा। अब क्या करें, क्या डर के आगे मैं खड़ा हूं, आ जाओ, छुक, ठीक है, चलो छुक। तो देखते हैं, यहां हमारे पास में ये हो गया, ये मेरे पास में हो गया। अब एक कहानी सुनिएगा मेरे से, एक स्टोरी के अंदर हम अपनी बात पूरी करेंगे। बड़ी दर्द भरी स्टोरी है, नहीं दर्द वाली नहीं है, दर्द की ना सुना करो। यहां हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है, ये मेरे पास R3 है, ये मेरे पास R4 है, दैट्स ऑल, काम बन गया। कैसे, अब कैसे करके इसका एक ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं जो आपका सारी बात को सही कर देगा। क्या करना है, इस R5 को पीटना है, बजाना है इसे खूब जम करके, जमीन पे रोड़ के मारना है, हटाना है।
कैसे करिए, इनसे कहिए हम दोनों कंबाइन होते हैं, इनसे कहो अब तुम दोनों मल्टीप्लाई होकर आओ, तो मतलब R1 प्लस R2 तो कंबाइन हो गए और ये मल्टीप्लाई होकर के आ गए। नेक्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि आप कंबाइन हो जाइए, आप मल्टीप्लाई हो जाइए। चलो जी, R3 और R4 कंबाइन हो गए और ये R1 R2 मल्टीप्लाई हो गए। उन्होंने कहा 5 को दम कम लगाना, बोले चलो दोनों कंबाइन होकर काम करते हैं, मतलब हम भी कंबाइन होकर के इसी को निकालते हैं। मतलब किसको निकालते हैं? R5 को। कैसे? कंबाइन हो गए हम और तुम भी कंबाइन हो जाओ। ये हो गई बात। क्लियर हुई बात? बात समझ में आती है? कंबाइन होकर के आ गए हम लोग कैसे कंबाइन होकर आ गए? ये दोनों कंबाइन हुए, ये दोनों कंबाइन हुए, आपस में मल्टीप्लाई और R5 को उन्होंने नॉकआउट करने की कोशिश करी। अब R5 गुस्से में आ गया, बोले नीचे मिलो, नीचे उतर का आओ तुम, जरा नीचे देखता हूं तुम्हें। ठीक है, तो नीचे देखता हूं, तो उसने कहा कि मैं यहां हूं R5, तो उन्होंने कहा सब मिल जाओ, फिर नीचे उतर के आए, इसे पीटना, सारे मिल जाओ। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सब मिल गए। उन्होंने कहा जब नीचे उतर के आए, तो ये जब नीचे उतर के आए तो इनसे पहली बार मिले, बोले भाई साहब आप रहते हो यहाँ? हाँ। बोले हम जुड़ जाएं? बोले R1 प्लस R3, वो उधर वाली तरफ से जब तक आ रहा था ये दोनों जुड़ गए। बोले जी हम दोनों जुड़ करके और आप दोनों जुड़ जाओ, तो क्या होगा? R2 प्लस R4। बोले R5 को हटाना है, मतलब R5 को अब भी नहीं हटा पाए, और जो रिजल्टेंट निकल करके आया वो ये निकल के आया इन दोनों के बीच में। वैल्यूज को लगाइए, आंसर आ जाएगा, डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। जब ब्रिज फेल हो गया, कौन? वीडस्टोन। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम, एक और जो आपकी तरफ से लिखी हुई प्रॉब्लम थी, बहुत सारे बच्चों ने बताया, ये सीधे सीधे हो गया। अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा भाई? इसमें किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी रखिए, 1 2 3 4, अब ब्रिजस्टोन भी कर लीजिए, वो भी हो जाएगा, सब हो जाएंगे अब आपके, ये सारे काम कर जाएंगे वहां पर। अब हमारे पास में एक बच्चे ने कहा कि सर मुझे ये वाली प्रॉब्लम्स में बहुत दिक्कत आती है, ये क्यूब सा जो बन जाता है इसके अंदर से बहुत दिक्कत आती है। शायद ये वाली प्रॉब्लम भेजी बच्चे ने, आई थिंक। मैं यहीं से देख देख कर बता रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट नहीं है, मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूं ये देखते हुए कि हाँ ये वाली प्रॉब्लम भेजी है। उसने कहा कि सर ये मुझे बड़ी ज़्यादा दिक्कत करती है। कैसे? ये मेरे पास में और इनके ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस लगा दी जाए, रेजिस्टेंस लगा दिए, तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। अगर ये रेजिस्टेंस सारे एक ही जैसे हैं, आर टाइप के हैं, तब क्या होगा? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हमारे पास में मान लीजिए इस तरह से, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, डजंट मैटर। 3 तरह के ही सवाल बनते हैं, ओनली 3 टाइप्स। क्या? अगर कॉम्बिनेशन यहां और यहां के बीच में रिजल्टेंट पूछे, मतलब सारा कुछ है, इन दो के बीच में रिजल्टेंट पूछता है। दूसरा आपके पास में जो बनता है वो बनता है बॉडी डायगोनल, मतलब यहां पूछता है, इधर और इधर, या फिर एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, या फिर एक यहां लगा दो, यहां लगा दो, मतलब एक आपका कौन सा हो? फेज डायगोनल। आई एम सॉरी, दिस इज फेज डायगोनल। एक हमारे पास में क्या है, और ऊपर चले जाइए, यहां, ये बॉडी डायगोनल हुआ। कैसे? ये ए है और ये यहां पर है, ये ए है और ये यहां पर है, मतलब बॉडी के डायगोनल पे लगा हुआ है। कैसे? एक तो हमारा यहां और यहां के कनेक्शन से, एक हमारा यहां और वहां के कनेक्शन से, एक हमारा क्या यहां लगा हुआ और एक वहां लगा हुआ, मतलब बिल्कुल अपोजिट लगे हुए, इस तरह से ये हमारे पास में हुआ करते हैं। तो इनके बेस पे हमारे पास में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हीं को हम अपने बारे में सॉल्व करके चला करते हैं। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में कौन सा हो रहा है? ये वाला, ए और बी के बीच में। तो मैं ए और बी के बीच में बात कर सकता हूं, रेजिस्टेंस में आपसे बात कर रहा हूं ए बी की, रेजिस्टेंस में बात करूंगा आपसे बी सी की, मतलब बी और सी के बीच में अगर निकालना पड़ा, या रेजिस्टेंस में आपका निकालने लगता हूं किसमें? सी जी या जी सी, या किसी में भी हम निकाल सकते हैं। एक तो ये निकालना है मुझे, दूसरा मुझे क्या निकालना है? एक ए और सी के बीच में, मतलब आर ए सी टाइप में, ए और एच के टाइप में आर ए एच का निकालना है, मतलब ए पे लगा दो और एच पे लगा दो, या फिर ई पे और जी पे लगा दीजिए, आर ई जी हो गया, इसका निकालना है। एक हमारे पास में क्या, ए यहां पर है और ये यहां पर है, ठीक है, यहां बिल्कुल ए यहां पर है और ये यहां पर है, मतलब बॉडी डायगोनल आर ए जी हो गया। आर हमारे पास में बॉडी डायगोनल कहां हो सकता है? एक बी हो सकता है, एफ हो सकता है, ठीक है। बॉडी डायगोनल कहां हो सकता है? एक यहां हो, एक यहां हो, मतलब आर डी और एच हो, ये हमारे पास में 3 होते हैं। अगर मैं आपसे पूछने लगूं, ठीक है, इक्वल इक्वल कर रहे हैं, इक्वल भी निकल के आएंगे, या हमसे पूछेगा निकालिए, इक्वल तो आएंगे ही आएंगे। अगर मैं आपसे इस तरह से बात करता हूं तो इनके आंसर्स क्या क्या होते हैं, ये आपको बताना है। बताइए जी, कर सकते हो क्या? कैसे करते हो आप? थॉट प्रोसेस करिए, कैसे करते हो?
इतना मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि एक 5/6 होगा, एक 3/4 होगा और एक 7/12 होगा। चलिए ठीक है, अगर मैं बॉडी डायगोनल की बात करता हूं तो ये 5/6 आर होता है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये कौन से वाला हो रहा है आपका, ए और सी, ये मेरे पास में 3/4 होगा। और मैं अगर इसकी बात करता हूं तो ये 7/12 होता है। दिस इज डायरेक्ट वैल्यू, दिस इज डायरेक्ट वैल्यू। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे ये वाला है, कौन सा, बॉडी डायगोनल। थोड़ा सा समझने के लिए कि मतलब इनमें से कौन ज्यादा, कभी भूल गए, मान लीजिए 3 ऑप्शन में भूल गए, तो बॉडी के डायगोनल के बीच में हमारा रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा, सबसे कम यहां आएगा। ये सब जो जुड़ा के सबसे पास में होगा कम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम दूरी होगी मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इस तरह से हमारे पास में लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में ऑप्शंस बनते हैं, ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट बनते हैं। इस तरह की बातें ही बच्चों ने पूछ रखी हैं, इसी तरह की चीजें हमारे पास में यहां पर ले रखी हैं हम लोगों ने। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास में। और दूसरी बात हमसे क्या पूछ रखी है कि सर इनके ऊपर पावर कंजम्पशन, मतलब कुछ और प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, मैं उन सब चीज़ों को देख रहा हूं जो मुझे बच्चों ने यहाँ से भेजी थी। पावर कंजम्पशन की भी बात उन लोगों ने करी हुई है, तो पावर कंजम्पशन और इस तरह की जितनी भी बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी लूंगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, जिसके अंदर मैं समझाऊंगा सबसे जबरदस्त चीज, दैट इज किरचॉफ लॉ। क्या समझाऊंगा, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ ऐसे करके, किरचॉफ लॉ कहां पे बात कर रहे होंगे, अरे वो मैं सारी बातें आपसे करूंगा, मैं आपसे सारी बातें करूंगा कि मान लीजिए इस तरह से मुझे ऐसे दिया हुआ है, इस तरह से मुझे ऐसे दिया हुआ है, ये मेरे पास R1 है, ये मान लीजिए हमारे पास में मतलब इसका 20 दे रखा है, इसका 4 दे रखा है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ये 6 दे रखा है, ये 8 दे रखा है। मुझसे कहेगा कि यहाँ पर वोल्टेज कितनी होगी या IR यहाँ कितना होगा, वो सब ट्रिक से, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, आंसर आ गया। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है ऐसी ट्रिक्स। या फिर कल को बात करने लगेंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स भी तो अभी आपकी अटक गई होंगी, टेंशन क्यों ले रहे हो, अटेंशन में रहो कि सर ये बना हुआ है, ऐसे बना हुआ था, सर ये बना हुआ है, ठीक है, ऐसे भी बना हुआ था, सर एक और बना हुआ था, ऐसे भी बना हुआ था, सर ऐसे भी बना हुआ था, मतलब हमारे पास में ये भी है, मतलब हमारे पास में ऐसे बना दिया, मतलब कैपेसिटर है, मान लीजिए कैपेसिटर नहीं है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, यहाँ केवल बैटरी है। इस सारे कॉम्बिनेशन को ट्रिक से सेकंड्स में कैसे सॉल्व करते हैं यार, अभी तो गेम बाकी है, पिक्चर अभी तो शुरू हुई है। बाहुबली पार्ट 1, अब बाहुबली पार्ट 2 देखना किरचॉफ के लिए, ठीक है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, मतलब ये है कि ये सारी चीजें कैसे करके सॉल्व होती हैं। कैसा लगा, क्या लगा, एक बार जरूर बताइएगा, इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको फील हुआ कि कुछ दम है किसमें, आपको समझने में और मेरे को समझाने में। ठीक है साहब, मिलें जल्दी, ऑल द बेस्ट।